कामिनी ने गौरी को दिया चेतावनी, विवान ने तोड़ा मूर्ति डायन का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के एपिसोड की शुरुआत विवान की रहस्यमयी पूंछ के पीछे जाने से होती है, जबकि गौरी एक जादुई पक्षी का पीछा करती है। पक्षी एक पेंटिंग में उड़ जाता है और गौरी उसमें छिपी एक जादुई अंगूठी निकालती है। उसे जल्द ही पता चलता है कि अंगूठी में समय को रोकने की शक्ति है। इस बीच अर्जुन गौरी का पता लगाता है, लेकिन वह कुछ खतरनाक सुनने के भाग जाता है। जब अर्जुन और संध्या उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो गौरी अंगूठी की शक्ति का उपयोग समय को रोकने के लिए करती है और वह रसोई में गायब हो जाती है, जहां बाद में विवान उसे ढूंढ लेता है। रसोई के अंदर एक रहस्यमय काला धुआं गौरी को बताता है कि उसे किसी उद्देश्य के लिए विवान के खून की ज़रूरत है। गौरी चुपचाप छिप जाती है। एक चाकू पकड़े हुए इस बीच थिया को दुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका पति हर्ष की सुरक्षा के बदले पवित्र सबमणि की मांग करता है। वह उसे एक दवा दिखाता है जो हर्ष की मदद कर सकती है, लेकिन अगर वह मना करती है तो परिणाम भुगतने की धमकी देता है। सिया हर्ष को नुकसान पहुंचाने वाली जादुई शाखाओं को हटा देती है, उसे अपनी देखभाल का आश्वासन देती है। हालांकि हर्ष को धोखा महसूस होता है और वह खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है, जिससे सिया का दिल टूट जाता है। रसोई में वापस आकर गौरी चाकू का इस्तेमाल करने की तैयारी करती है, लेकिन विवान शीशे में उसका प्रतिबिंब देखता है और उसे रोक देता है। इस प्रक्रिया में वह गलती से गौरी की पोशाक की गांठें खींच देता है। शर्मिंदा होकर वह जल्दी से माफ़ी मांगता है और सम्मानपूर्वक उसे वापस बांध देता है। विवान फिर गौरी से जादुई पूछताछ वापस करने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे खुद ले जाने के लिए कहती है। जैसे जैसे वह करीब आता है, उनके बीच एक संक्षिप्त भावनात्मक संबंध बनता है। उस पल अर्जुन और संध्या उन्हें एक साथ देखते हैं और उनकी निकटता से हैरान होते हैं। अर्जुन विवान से उस अंगूठी को वापस लाने का आग्रह करता है जो समय को रोक सकती है। विवान कोशिश करता है, लेकिन तुरंत उसकी शक्ति से जम जाता है। पश्चाताप महसूस करते हुए गौरी समझती है कि उसे कामिनी का विश्वास हासिल करना होगा। वह पूंछ का उपयोग विवान के खून की थोड़ी मात्रा लेने के लिए करती है, इसे पत्तियों पर इकट्ठा करती है और गायब हो जाती है। विवान फिर से हरकत में आता है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ था। वह सभी को बताता है कि गौरी ने उसका खून ले लिया है और गायब हो गई है, हालांकि किसी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। विवान का मानना है कि वह अभी भी आसपास है और सभी को आग्रह करता है कि चांद के लाल होने से पहले उसे ढूंढ ले। गौरी एक अनुष्ठान की तैयारी करती है, चांद के बदलने का इंतजार करती है। जैसे ही चांद लाल होता है, वह अनुष्ठान पूरा करने की उम्मीद में कामिनी की मूर्ति एकत्रित कर रक्त गिराती है। हालांकि कामिनी नहीं जागती है और गौरी बताती है कि उसने कामिनी को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल नहीं किया था। वह कामिनी क्रोधित होकर गौरी से भिड़ जाती है, लेकिन विवान समय पर पहुंच जाता है और उसकी रक्षा करता है। कामिनी विवान को अपना बेटा कहती है, लेकिन वह दृढ़ता से इस संबंध से इनकार करता है। कामिनी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित विवान मूर्ति को नष्ट करने का फैसला करता है। गौरी उसे रोकने की कोशिश करती है, चेतावनी देती है कि अगर वह इसे तोड़ता है तो वह भी मूर्ति के बदल सकता है। वह उससे विनती करती है कि वह यह विश्वास करे कि वह अभी भी उसके पक्ष में है, कि उसके पास कामिनी का विश्वास जीतने के लिए जैसा उसने किया वैसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विवान संशय में है और पीछे हटने से इनकार करता है। गौरी उससे विनती करती है कि वह उसकी आंखों में देखे और उसके इरादों को समझे, उसे समझाते हुए कि उसने जो कुछ भी किया वह उसकी और उसके परिवार की रक्षा के लिए था। हालांकि विवान दृढ़ निश्चय बना रहता है। वह घोषणा करता है कि वह कामिनी की छाया को और अधिक समय तक रहने नहीं दे सकता है और कहता है कि उसने इस पल के लिए 25 साल इंतजार किया है। हालांकि वह अभी भी गौरी की परवाह करता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता उसके परिवार की सुरक्षा है। वह कुएं के पास एक संचारण का घट चक्र
गज आता है, मूर्ति को नष्ट करने की तैयारी करता है। उसका परिवार तनाव के साथ इस पल को घटित होते देखता है। दूसरी तरफ हर्ष सिया से खुद को दूर कर लेता है, उसकी मदद नहीं चाहता। वह जोर देकर कहती है कि उसे मार्ग की ज़रूरत है, लेकिन हर्ष उसे अपने पति के पास वापस जाने का आग्रह करता है, यह कहते हुए कि वह अपने आप ही सब संभाल लेगा। जब वह लड़खड़ाता है तो सिया अपने आंसुओं से उसके घावों पर पानी डालती है, उसे बताती है कि वे कुछ समय के लिए उसकी मदद करेंगे। वह समझाती है कि सब मणि न केवल हर्ष के लिए बल्कि उसके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कामनी को हराने की कुंजी है। अंत में विवान सब कुछ खत्म करने की कोशिश में मूर्ति का हमला करता है। हालांकि उसका कुछ खून कामनी की मूर्ति पर गिर जाता है, जिससे बदलाव शुरू हो जाता है। कामनी जागने लगती है और जी हाँ दोस्तों, अपने आने वाले एपिसोड में कामनी होगा अपने मकसद में कामयाब। हम देख रहे हैं कि जादू तेरी नज़र में बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है, जिसमें गौरी डायन कामनी की मदद करती है विवान के घर को बर्बाद करने के लिए। कामनी की काली शक्तियाँ गौरी पर हावी होते दिखता है। आज के एपिसोड में गौरी ने एक गहरे गुफा में गिरने से शुरू होता है, जबकि विवान और अर्जुन उसे खोजने की कोशिश करते हैं। गौरी उन्हें आश्वस्त करती है कि यह सुरक्षित है और उन्हें अपने साथ आने के लिए बुलाती है। साथ में वे गायब मूर्ति की खोज करते हैं। अर्जुन कुछ रहस्यमयी पैरों के निशान दिखता है और विवान को संदेह होता है कि किसी ने मूर्ति को चुरा लिया है। वह चिंतित है, उसे अपनी माँ के से किए गए वादे को याद आ रहा है कि उसने मूर्ति की रक्षा की के बीच इसी बीच जमीन के ऊपर पेड़ों से वीणा के चारों ओर लिपट हुई हैं और विवान उन्हें काटना चाहता है, लेकिन गौरी उसे रोक देती है। गौरी और अर्जुन विवान को याद दिलाते हैं कि यह समय बीत रहा है। फिर गौरी 5 चलते हुए दिलों को देखती है और महसूस करती है कि वे पाताल लोक में प्रवेश द्वार पर है। वह भगवान राम के बारे में एक कहानी याद करती है और अर्जुन से कहती है कि उन्हें एक ही समय में 5 दियों को बुझाना चाहिए। दूसरी तरफ शारदा और दादी वीणा को उम्मीद देती हैं, जबकि शारदा बताती है कि शाखाएं बंद हो रही हैं और सभी को भगवान हनुमान द्वारा कठिन समय के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पंचमुखी रूप के बारे में बताती है। हर कोई प्रार्थना करना शुरू कर देता है। एक तेज हवा अचानक सभी दियों को एक साथ बुझा देती है, जिससे विमान और वीणा दोनों ही मुक्त हो जाते हैं। शारदा विमान से पूछती है कि क्या उसने मूर्ति तोड़ी है, लेकिन विमान बताता है कि यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और उसे संदेह है कि कोई कामनी की मदद कर रहा है। हालांकि उसे समझ में नहीं आता कि क्यों। बाद में गौरी एक कुएं के सामने एक जंगल में दिखाई देती है। कुएं से कामनी की मूर्ति निकालती है। गौरी सम्मानपूर्वक झुकती है, वह बताते हुए कि वह कामनी के नियंत्रण में है और गुप्त रूप से उसकी मदद कर रही है। कामनी ने गौरी को प्रभावित करने की योजना बनाई थी और उसे मूर्ति को नष्ट होने से बचाने के लिए छिपाने का निर्देश दिया था। गौरी कबूल करती है कि उसने सभी निर्देशों का पालन किया और विमान का खून भी कामनी को सौंप दिया। उसने ही मूर्ति को गायब किया और विमान को गुफा में ले गई। दूसरे दृश्य में हर्ष को सांप के सामने खड़ा दिखाया गया है।